किस तरह हम किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का nth टर्म, जिसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं, और इंडिकेटेड टर्म मालूम करते हैं। इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का इंडिकेटेड टर्म A6 और A7 है। A6 मीन 6 टर्म और A7 मीन 7 टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। An जो है ये इक्वल है A1 r पावर n माइनस 1। यहाँ पर r जो है ये कॉमन रेशो है। सो पहले r को मालूम करते हैं। r इक्वल है सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। सो सेकंड टर्म 4 है और फर्स्ट टर्म 2 है। सो 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। सो कॉमन रेशो r इक्वल है 2 के। अब यहाँ पर हम r की वैल्यू पुट करते हैं। सो an इज इक्वल टू, और A1 जो है ये फर्स्ट टर्म है और ये 2 के इक्वल है। सो A1 की जगह यहाँ पे 2 पुट करते हैं। सो 2 और r की जगह भी 2 पुट करते हैं। सो 2 पावर n माइनस 1। 2 पावर n माइनस 1 को हम 2 बेसिस में कन्वर्ट करते हैं। सो 2 पावर n और 2 पावर माइनस 1। सो 2 पावर plus 1 or minus 1 will cancel each other. So an will equal 2 power n. So general term of this geometric sequence is equal to power n. अब 6 टर्म को मालूम करने के लिए हम इस जनरल टर्म में n की जगह 6 पुट करेंगे। सो a6 इज इक्वल टू 2 पावर 6, और 2 पावर 6 मीन्स 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 को जब हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज इक्वल 64। सो 6 टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विल बी 64। 7 टर्म को मालूम करने के लिए अब हम से इस जनरल टर्म में इनकी जगह 7 पुट करेंगे। सो A7 इज इक्वल टू 2 पावर 7। अब 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 को जब हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज इक्वल 128। So 7 term of this geometric sequence will be 128।